यूरोप में रहते थे। उसके बाद 8 नवंबर को उन्होंने कॉल किया मुझे कि अपने पेरेंट्स को कहो कि 80,000 रुपए मेरे बैंक में ट्रांसफर करें वरना मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगी। फिर अगले साल 10 जनवरी को मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा था जब वो इंडिया में ही गई थी अपने बहन की शादी के लिए। वो तो अक्टूबर में गई थी पिछले साल। तो 10 जनवरी को मैंने लीगल नोटिस भेजा तो 27 जनवरी को उन्होंने 498 का केस कर दिया मेरी सिस्टर के खिलाफ, जिनसे वो कभी मिली भी नहीं है शादी के बाद, और मेरे माँ बाप के खिलाफ कभी। और उन्होंने कोर्ट को ये बोला है कि उनकी जो वापस की टिकट, जब वो वापस गई थी यूरोप से इंडिया, वो भागी थी मुझसे, जबकि सच तो ये है कि टिकट मैंने कराई थी। मैं उसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, उनकी टिकट मैंने बुक कराई थी। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को ये कहा है कि उन्होंने लग्जमबर्ग में, यूरोप में मेरे खिलाफ एक केस फाइल किया है, क्रिमिनल FIR केस, जबकि मैं प्रूफ कर सकता हूँ ऐसा कोई केस नहीं है। वो मेरे पास उसका प्रूफ है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है लग्जमबर्ग का। और दूसरी और सबसे अहम बात यह है सर कि उन्होंने, मैं अमेज़न में नौकरी करता था US में ही, तो उन्होंने मेरे बॉस को और मेरे CEO को और HR को इतने सारे ईमेल्स भेजे कि उन्होंने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। उन्होंने मेरा पूरा करियर खराब कर दिया, मेरी पूरी इमेज खराब कर दी। और मेरा जो फायरिंग लेटर है वो भी आपको मिल सकता है, उसका प्रूफ है। मैंने अपने ऑनरेबल लॉयर को दिया है, उसका प्रूफ आप देख सकते हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है कि क्योंकि जब वो मेरे साथ थी भी तभी वो मुझे ऑलमोस्ट हर 1-2 दिन में ये कहती थी कि मुझे इतना अमाउंट दो वरना मैं पुलिस के पास जाती हूँ। तो मुझे बहुत डर लगता है कि अगर मेरे साथ रहेगी तो वो मुझे फिर से जेल जरूर भिजवाएगी। और दूसरी बात ये है कि ऐसा हमारे बीच में कुछ अभी है नहीं। वो हमेशा, उसका यही नेचर है, हमेशा थ्रेटनिंग करने का, कुछ एक अमाउंट मांगने का और ये कहने का कि मेरी बात मानो, मुझे ये दो वरना मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। उन्होंने मेरी सिस्टर और मेरी पूरी फैमिली के खिलाफ केस किया, जिनसे वो कभी मिली तक नहीं है एक दिन भी शादी के बाद। ये 498 का झूठा दहेज वाला केस। Is she not working? She's a PhD holder, sir. She's a PhD holder. She was working in PhD in management, MBA and PhD. And she was working in Max Life Insurance in Jaipur before coming to Europe. And after going back to India, also she is working again in